जय हिंद साथियों, आप लोग इंतज़ार कर रहे थे कि नौकरियां देगा या नहीं। 2022 में लगातार वैकेंसी देने के लिए हमारे 15 अगस्त के शुभ अवसर पर हमारे सीएम नीतीश कुमार का सबसे बड़ा बयान। आप लोग हमारा वीडियो में बन के ध्यान से सुनिए। हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। आप लोग हमारा नीतीश कुमार का लाइव आप लोग सुनिए। और 2013 में पुलिस में महिलाओं के लिए 35% का आरक्षण किया। इतना प्रावधान किया, आप जान लीजिए कि बिहार में पुलिस में महिलाओं की संख्या है 25,102 और इतना ज्यादा पूरे देश के किसी राज्यों में महिलाएं नहीं, इतनी महिलाएं हैं। अब इसकी संख्या तो और बढ़ती जाएगी क्योंकि हमने 35% का आरक्षण दिया है। और उसके बाद हर प्रकार की सरकारी सेवाओं में महिलाओं के लिए वही 35% का आरक्षण हम लोगों ने इस सब को शुरू कर दिया। और इसके बाद आप जानते हैं जीविका का काम, चूंकि स्वयं सहायता समूह में संख्या कम बहुत थी, पहले हम लोगों ने इसके लिए शुरू किया और विश्व बैंक से कर्ज लेकर के काम शुरू किया और इतने बड़े पैमाने पर काम किया, इसका नामकरण जीविका किया। अब आप समझ लीजिए कि अब 10,31,000 स्वयं सहायता समूहों का गठन हो चुका। 1,27,00,000 से भी अधिक महिलाएं इससे जुड़ गई। और कभी कभी चर्चा होते रहती है, तो हमने तो कहा ना भाई कि कहां कहां चाइना ने क्या किया था, 1 पर किया था सीमित, उसकी हालत खराब हो गई, तब फिर 2 पर किया और अब 3 किया। इसलिए ये सब बेकार चीज, असली चीज है, लोगों को पढ़ाना चाहिए। तो उसके लिए हम लोगों ने सारा काम किया है। और आप जान लीजिए कि पूरे तरह से जो मैंने अनुमंडल स्तर पर कॉलेज की स्थापना है, अब इसके आगे भी और बढ़ाने की बात हम लोग सोच रहे हैं कि ताकि लड़कियां वहां पढ़े, लड़कियां आगे पढ़े। इसलिए आप जानते ही है ना, पहले जो इंटर पास लड़की करती थी उसको 10,000 और कोई अगर ग्रेजुएट कर ले तो उसको 25,000 और अब तो बढ़ा के हम कर दिए कि लड़की इंटर पास कर जाए तो उसको 25,000 और ग्रेजुएशन कर ले तो 50,000 सरकार देगी। तो इतना करने के बाद ताकि लड़कियों को, और हम लोग ये सब काम करते रहते हैं। तो इन सब चीजों का की चर्चा का मतलब यही है कि इस पर हम सब लोगों को ध्यान देते रहना चाहिए। और न्याय के साथ विकास तो हम लोग करते ही रहे हैं। अनुसूचित जाति, जनजाति, अति पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना लाई जा रही है, यानी बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी में, और संघ लोग यूपीएससी में 1000 रुपया। और अगर यूपीएससी यानी संघ लोक सेवा आयोग का है तो उसको 1 लाख रुपए की प्रोत्साहित राशि, ताकि पहला परीक्षा पास कर जाए तो दूसरा और अंतिम परीक्षा की पूरी तैयारी, क्योंकि ज्यादातर गरीबी परिवार है, यह हम लोगों ने शुरू कर दिया। अब इसका लाभ लोग ले रहे हैं। अनुसूचित जाति जनजाति के अभ्यर्थियों को बीपीएससी में 3,118 और यूपीएससी में 92 लोगों ने फायदा लिया। अति पिछड़े वर्ग के उत्तीर्ण अभ्यर्थियों में बीपीएससी में 4,301 और यूपीएससी में 113 ने योजना का लाभ लिया। तो इस तरह से एक एक चीज के लिए हम लोग कर रहे हैं। और कौन काम नहीं कर रहे हैं कि पूरा का पूरा प्रयास हम लोग करेंगे और युवाओं को नौकरी और रोजगार के लिए सब कुछ करेंगे। हम लोग बड़ी संख्या में देंगे। अरे नौकरी वाला भी जो बात है, हम लोग अब एक साथ हैं। हम लोगों का कंसेप्ट है कि भाई हम लोग कम से कम उसको तो 10 लाख तक कर दें, लेकिन हम तो यही कहेंगे कि हम करेंगे बच्चे बच्चियों के नौकरी के लिए भी और उसके अलावे हर तरह से आप समझिए उसके रोजगार के लिए। नौकरी और रोजगार दोनों का इंतजाम इतना करवाएंगे, सरकारी और सरकार के बाहर भी हर तरह से इतना ज्यादा काम बढ़ना चाहिए कि ये हो जाएगा। तो हम लोगों का मन तो है कि भाई इसको तो हम लोग 20 लाख तक पहुंचाएं। इसके लिए पूरे तौर पर हम लोग हर जगह इन सब चीजों को काम करेंगे, ताकि ये सब काम में आप समझ लीजिए कितना ज्यादा होगा। और आप जान रहे हैं हम लोग तो जल जीवन हरियाली अभियान चला रहे हैं। सारे पार्टी के लोगों को बैठ करके 2019 में मीटिंग हुई और उसी समय हम लोगों ने उसका नामकरण किया
जल डैश जीवन डैश हरियाली अभियान, यानी कि जल संरक्षित है। और हम लोगों को जब मौका मिला भाई, तो हम लोग तो इतना काम इतने दिन से करते रहे हैं, जो भी मौका है आगे जो भी करते रहेंगे, सब लोग करते रहेंगे। और हमारे साथ जो नई पीढ़ी के हम लोग हैं, आप उप मुख्यमंत्री, सब लोग मिलकर के इस काम को बहुत तेजी से आगे बढ़ाएंगे और बिहार को बहुत आगे विकसित करेंगे, इस काम को करेंगे। इसलिए आप सब लोग इन बातों को जान रहे हैं, हम लोग काम कर रहे हैं, आगे भी सब लोग हम लोग पूरा काम करते ही रहेंगे। और सरकार की कामना है कि समाज में सद्भाव एवं भाईचारे का वातावरण रहे, पूरे समाज में सद्भाव और भाईचारे का भाव रहना चाहिए, और पर्यावरण का संरक्षण होना चाहिए, और राज्य को कोरोना संक्रमण की महामारी से मुक्ति मिले, इसके लिए निरंतर प्रयास